भारत आदिवासी पार्टी के मांगू दादा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीत पाएंगे 1 लाख वोटों से। और मांगू दादा के पास पहले से कैसे हैं 85,000 से भी ज़्यादा वोट। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोज जी बांसवाड़ा लोकसभा सीट जीतेंगे, पर कैसे। राजकुमार रोज जी के पास पहले से 4,81,000 से भी ज़्यादा वोट, पर कैसे। प्रकाशचंद बूज भारत आदिवासी पार्टी से उदयपुर लोकसभा सीट जीतेंगे, पर कैसे। उनके पास पहले से 3 लाख से भी ज़्यादा वोट, पर कैसे। वो सब कुछ मैंने इस डायरी में लिख रखा है। लेकिन बताने से पहले जय जोहर भाई लोगों, मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी चल रहा है 2024 और 2024 में हो रहा है लोकसभा का चुनाव। और ये चुनाव हमारे देश में 7 चरणों में होगा, यानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग राज्यों में मतदान होगा। बोले तो वोटिंग, मतलब लोग पार्टियों को वोट डालेंगे। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक हमारे देश में मतदान होगा और उसके ठीक 3 दिन बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा कि हमारे देश में कौन सी लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीती है, कांग्रेस, बीजेपी, भारत आदिवासी पार्टी या फिर कोई अन्य। लेकिन आज के इस वीडियो में हम हमारे पूरे भारत देश की बात नहीं करेंगे, हम हमारे भारत देश के राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की, और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में भारत आदिवासी पार्टी की, और भारत आदिवासी पार्टी में मांगू दादा की। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या मांगू दादा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीत पाएंगे 1 लाख वोटों से। और उनके पास यानी मांगू दादा के पास पहले से कैसे हैं 85,000 से भी ज़्यादा वोट। बताते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मांगू दादा के पास पहले से कैसे हैं 85,000 से भी ज़्यादा वोट। देखो, चित्तौड़गढ़ लोकसभा में कुल मिलाकर 8 विधानसभाएं आती है, जिनके नाम मैं अभी आपको बता रहा हूं। चित्तौड़गढ़, कपासन, वल्लभनगर, मावली, बेंगू, निम्बाड़ा, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़। भाई लोगों, इन 8 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 20,15,911 वोटर है, जिसमें से 9,98,021 पुरुष वोटर है और 10,17,878 महिला वोटर है। भाई लोगों, ये हर लोकसभा सीट में पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज़्यादा कैसे है, और महिला वोटर की तुलना में पुरुष वोटर कम कैसे हैं। और थर्ड जेंडर के मतदाता 12 है। पुरुष वोटर, महिला वोटर और थर्ड जेंडर के मतदाता, इन सब को मिला ले तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा में कुल मिलाकर 20,15,911 वोटर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मांगू दादा के पास पहले से कैसे हैं 85,000 से भी ज़्यादा वोटर। देखो, इन 8 विधानसभाओं में जो कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में आती है, इन 8 विधानसभाओं में भारत आदिवासी पार्टी पहले भी चुनाव लड़ सकी है, विधानसभाओं का चुनाव इन 8 विधानसभाओं में। तो वो वाले वोट भी जो वो पहले वोटर थे जिन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को वोट दिए थे, वो लोग भी फिर से भारत आदिवासी पार्टी को वोट देंगे। तो पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ विधानसभा की। यार,
चित्तौड़गढ़ विधानसभा में भाई लोगों, भारत आदिवासी पार्टी ने विधानसभा में कोई चुनाव नहीं लड़ा था। चित्तौड़गढ़ को छोड़ते हैं, अब आगे कपासन विधानसभा में भी भारत आदिवासी पार्टी ने 2023 में कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन एक पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी BMP, मांगीलाल सोलंकी, इनको मिले थे 528 वोट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे मैं समझाऊंगा। ये वोट जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके वोट मैंने क्यों जोड़े। अब अगली विधानसभा है वल्लभनगर। तो वल्लभनगर में भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को जो कुल वोट मिले थे वो थे 3,387। अब अगली विधानसभा मावली विधानसभा में भी भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने वाले थे अंगुरलाल भील, जिनको भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से 7,873 वोट मिले थे। अब बात करते हैं निम्बाड़ा विधानसभा की। तो निम्बाड़ा विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन BMP यानी बहुजन मुक्ति पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा था। लड़ने वाले का नाम था लाभचंद, जिनको 213 वोट मिले थे। अगली विधानसभा बेंगू विधानसभा। तो बेंगू विधानसभा में ना तो भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और ना ही बहुजन मुक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब अगली विधानसभा बड़ी चादड़ी में भारत आदिवासी पार्टी से फौजीलाल ने चुनाव लड़ा था, जिनको कुल वोट 11,833 मिले थे। अब बात करते हैं अगली विधानसभा की, प्रतापगढ़ विधानसभा की। तो प्रतापगढ़ विधानसभा में मांगीलाल निनामा खुद चुनाव लड़े थे, जिनको 62,023 वोट मिले थे। अगर इन सब वोट को हम जोड़ दें तो ये कुल वोट होते हैं 85,857, है ना। तो ये वोट पहले से मांगू दादा के पास है। देखो, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, इस पार्टी से चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में भारत आदिवासी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। ये दोनों पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही है। इसलिए जो विधानसभा चुनाव में ये बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी वो वोट भी मैंने जोड़ दिए, तो ये वोट भी मांगू दादा को मिलेंगे। भाई लोगों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मांगू दादा के पास पहले से कैसे 85,000 से भी ज़्यादा वोट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मांगू दादा कैसे जीतेंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट और कितने वोटों से जीतेंगे। देखो भाई लोगों, मैंने पहले आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा में कुल मिलाकर 20,15,911 वोटर हैं। 20,15,911 में से अगर हम मांगू दादा को जो पहले वोट मिले हैं विधानसभा में वो माइनस कर दें तो ये निकल कर आते हैं 19,30,053 वोट। मान लो कि ये जो 30,053 है ये किसी अन्य जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी उनको मिल गए, तो अब जो वोट बच रहे हैं वो बच रहे हैं 19 लाख। अगर मान लो कि मांगू दादा ने कड़ी मेहनत की, लोगों को जगाया और भारत आदिवासी पार्टी को मान लो कि 19 लाख में से 7 लाख वोट मिल गए और 85,857 वोट अगर जोड़ दिए गए तो 7,85,857 वोट मांगू दादा के पास आ जाएंगे। अगर मांगू दादा जी जान से कड़ी मेहनत करते हैं, लोगों को जगाते हैं और 7 लाख वोट ले आते हैं तो वो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीत सकते हैं। लेकिन एक मिनट, 2019 में बीजेपी से प्रकाश चंद्र जोशी को 9,82,942 वोट मिले थे और कांग्रेस को 4,06,795 वोट मिले थे। अगर मांगू दादा को चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीतने हैं, अगर मांगू दादा जी जान से मेहनत करते हैं,
कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और 8 से 9 लाख वोट ले आते हैं तो वो चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट जीत सकते हैं। अगर नहीं ला पाए तो आपको पता है कि कौन सी पार्टी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर बाजी मार जाएगी। मैं ये 4 जून से पहले आपको बता दूंगा 3 जून को कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना सा ही, और कमेंट करके बताना कि क्या मांगू दादा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीत पाएंगे। देखो, अगर जीतना है तो उनको 8 से 9 लाख वोट तो लाने पड़ेंगे। देखते हैं ला पाते हैं या ना ला पाते हैं। आदिवासी समाज, SC ST OBC समाज उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रकाश चंद्र बूज कैसे जीतेंगे उदयपुर लोकसभा सीट, और उनके पास पहले से कैसे हैं 3 लाख से भी ज़्यादा वोट। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रकाश चंद्र बूज के पास पहले से कैसे हैं 3 लाख से भी ज़्यादा वोट। देखो, उदयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनके नाम अभी मैं आपको बताता हूं। दरियावात, सलूम्बर, उदयपुर ग्रामीण, जाडोल, आसपुर, उदयपुर, खेरवाड़ा और गोकुंदा। और इन 8 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 20,69,558 वोटर है, जिसमें से 10,20,059 पुरुष वोटर है और 10,49,499 महिला वोटर है, और थर्ड जेंडर मतदाता केवल 1 है। और इन सबको मिलाकर 20,69,558 उदयपुर लोकसभा सीट में वोटर है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। देखो भाई लोगों, ये जो उदयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती है, इन 8 विधानसभाओं में भारत आदिवासी पार्टी 2023 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तो वो वोट भी, वो जो जिन लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को वोट दिए थे वो कट्टर आदिवासी है। SC ST OBC वालों ने भी दिए थे भारत आदिवासी पार्टी को वोट। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 लाख से भी ज़्यादा वोट कैसे मिलेंगे प्रकाश चंद्र बूज को। देखो, दरियावात विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी से थावरचंद डामोर चुनाव लड़े थे, जिनको 83,755 वोट मिले थे। अब ये वोट भी प्रकाश चंद्र बूज को मिलेंगे। उसके बाद अगली विधानसभा सलूम्बर विधानसभा, जीतूबाई कटारा ये भी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको कुल वोट 51,791 मिले थे। अब ये वोट भी प्रकाश चंद्र बूज को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा उदयपुर विधानसभा, तुलसीराम गमेती ये भी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको कुल वोट 583 मिले थे। अब ये वोट भी भारत आदिवासी पार्टी को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा आसपुर विधानसभा, उमेश डामोर ये भी भारत आदिवासी पार्टी से विधानसभा में चुनाव लड़े थे और अभी विधायक है। इनको कुल वोट 93,742 मिले थे। अब ये वोट भी प्रकाश चंद्र बूज को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा उदयपुर ग्रामीण विधानसभा, अमित कुमार ये भी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको 25,172 वोट मिले थे। अब ये वोट भी प्रकाश चंद्र बूज को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा जाडोल विधानसभा, दिनेश पांडोर और इनको कुल भारत आदिवासी पार्टी से 44,503 वोट मिले थे।
और अब ये वोट प्रकाश चंद्र बूझ को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा खेरवाड़ा विधानसभा, विनोद कुमार मीणा 16,189 और ये वोट भी भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे विधानसभा में। अब ये वोट 16,189 प्रकाश चंद्र बूझ को मिलेंगे। अब अगली विधानसभा गोकुंदा विधानसभा, उदयलाल जो कि भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको 8,094 वोट मिले थे। अब ये वोट भी भारत आदिवासी पार्टी को मिलेंगे। विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी को जो वोट मिले थे वो सब कुछ जोड़ दिए जाए इन 8 विधानसभाओं के तो वो कुल होते हैं 3,23,729 वोट। तो ये वोट प्रकाश चंद्र बूझ के पास पहले से हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रकाश चंद्र बूझ कैसे जीतेंगे उदयपुर लोकसभा सीट। देखो भाई लोगों, इन 8 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 20,69,558 वोटर हैं। 20,69,558 में से 3,23,729 को माइनस कर दो तो ये निकल कर आते हैं 17,45,929। अब मान लो कि 45,929 अन्य जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी उनको मिल गए। अब जो बाकी वोट रह रहे हैं वो रह रहे हैं 17 लाख वोट। अब इन 17 लाख में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और भारत आदिवासी पार्टी भी है। देखो भाई लोगों, ये जो 17 लाख वोट है इनमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और भारत आदिवासी पार्टी भी है। मान लो प्रकाश चंद्र बूझ और उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, शहरों में जाकर, हर इलाके में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, उनको समझाते हैं और किसी तरीके से 7 लाख वोट ले आते हैं। 3 लाख वोट से भी ज़्यादा लोग तो उनको वोट देंगे, लेकिन और ज़्यादा वो मेहनत करते हैं और 7 लाख वोट और ले आते हैं। 7 + 3 लाख 10 लाख से भी ज़्यादा वोट उनके पास आ जाएंगे और वो इस तरीके से उदयपुर लोकसभा सीट जीतेंगे। तो हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में राजकुमार रोत जी की। कैसे राजकुमार रोत बांसवाड़ा लोकसभा सीट जीतेंगे और उनके पास पहले से कैसे 4,81,000 से भी ज्यादा वोट। ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी राजस्थान में कुल मिलाकर 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस है और कुछ सीटों पर बीजेपी है। उनमें से 25 में से 5 या 6 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी है और भारत आदिवासी पार्टी ने अपने 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। उदयपुर में प्रकाश चंद्र बूझ और बांसवाड़ा में 84 विधायक राजकुमार रोत 84 डूंगरपुर में पड़ता है। और राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 2 स्टेप में वोटिंग होगी, पहले 19 अप्रैल को और बाद में 26 अप्रैल को। तो अब राजकुमार रोत कैसे जीतेंगे बांसवाड़ा लोकसभा सीट ये मैं आपको बताता हूं। और राजकुमार रोत जी के पास पहले से कैसे 4,81,000 से भी ज्यादा वोट। देखो, बांसवाड़ा में कुल 8 विधानसभाएं हैं जिनके नाम है मैं आपको बताता हूं। डूंगरपुर, सागवाड़ा, सोरासी, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, भागीदोरा और कुशलगढ़। इन 8 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 19,75,331 वोटर है और इनमें 9,78,437 वोट पुरुषों के हैं, यानी पुरुष वोटर है और महिला वोटर 9,96,924। भाई लोगों, इन 8 विधानसभाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा है या फिर महिलाओं की तुलना में पुरुष कम है? महिलाओं के वोट ज्यादा कैसे लोकसभा सीट बांसवाड़ा में? तो भाई लोगों, अब मैं आपको बताता हूं कि राजकुमार रोत जी को कैसे मिले पहले से ही 4,81,000 से भी ज्यादा वोट और वो कैसे जीतेंगे बांसवाड़ा लोकसभा सीट। देखो, आज से कुछ
महीनों पहले 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत सारे वोट अपने पक्ष में किए थे और उस समय भारत आदिवासी पार्टी नहीं थी। और अभी मैंने पहले बोला कि बांसवाड़ा लोकसभा में कुल मिलाकर बांसवाड़ा लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती है और इन 8 विधानसभाओं में भारत आदिवासी पार्टी पहले से ही विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है और जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यानी बहुत ही अच्छे वोट मिले। उनके जो पहले वोट मिले थे वो राजकुमार रोज जी के पास अब है बांसवाड़ा लोकसभा सीट में, यानी भारत आदिवासी पार्टी से। तो अब राजकुमार रोज जी के पास कैसे हैं 4,81,000 वोट, वो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बांसवाड़ा लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती है और वो विधानसभाएं हैं डूंगरपुर, और डूंगरपुर में विधानसभा का चुनाव भारत आदिवासी पार्टी से कांति भाई रोत लड़े थे, जिनको कुल वोट मिले थे 50,285। और अभी ये लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोज जी के पास पहले से भारत आदिवासी पार्टी को विधानसभा में मिले थे, अब लोकसभा में ये वोट राजकुमार रोज जी के पास। उसके बाद है सागवाड़ा, मोहनलाल रोत, जो कि भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनके पास 63,176 वोट है जो इनको मिले थे विधानसभा चुनाव में। तो ये वोट भी 100% राजकुमार रोज जी के पास पहले से, क्योंकि ये भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे और भारत आदिवासी पार्टी से ही राजकुमार रोज जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब आगे है सोरासी विधानसभा, जो कि राजकुमार रोज जी की खुद की विधानसभा है और वहां पर राजकुमार रोज जी को 1,11,150 वोट मिले थे जो कि विधानसभा में मिले थे। तो ये वोट भी राजकुमार रोज जी के पास है पहले से, है ना। अब आगे घाटोल, घाटोल विधानसभा से अशोक बिल चुनाव लड़े थे, जिनको भारत आदिवासी पार्टी से 84,744 वोट मिले थे और अब ये वोट राजकुमार रोज जी को मिलेंगे क्योंकि ये भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे। अब आगे गढ़ी मणिलाल गरासिया, ये भी भारत आदिवासी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और इनको 43,525 वोट मिले थे भारत आदिवासी पार्टी से। अब ये राजकुमार रोज जी को मिलेंगे। अब आगे बांसवाड़ा हेमंत राणा, जो कि भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको 37,766 वोट मिले थे, जो कि आपको पता है कि बांसवाड़ा विधानसभा भी है और लोकसभा। तो अब ये वोट राजकुमार रोज जी को मिलेंगे। अब आगे भागीदोरा जय कृष्ण पटेल, भागीदोरा ने ऊंसो टावर, तो इनको भी भारत आदिवासी पार्टी से विधानसभा में 60,387 वोट मिले थे। अब ये वोट राजकुमार रोज जी को मिलेंगे लोकसभा में। अब आगे कुशलगढ़ विधानसभा, कुशलगढ़ विधानसभा राजेंद्र आमलियार क्या है 33,758 वोट, 33,758 वोट ये भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे विधानसभा में और ये वोट भी अब राजकुमार रोज जी को मिलेंगे। तो विधानसभा में जितने वोट मिले थे इन 8 विधानसभाओं में, सिर्फ 8 विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बांसवाड़ा लोकसभा में सीट में आती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर भारत आदिवासी पार्टी को विधानसभा में वोट मिले थे, हाँ, 4,81,591 वोट, जो कि भारत आदिवासी पार्टी को विधानसभा में मिले थे, जो कि सिर्फ 8 विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जोड़ो, बांसवाड़ा लोकसभा सीट में कुल मिलाकर कितने वोटर है 19,75,331, 19,75,331, इनमें से 4,81,591 वोट राजकुमार रोज जी के पास पहले से हैं। भाई लोगों, अब मैं आपको बताता हूं कि राजकुमार रोज जी कैसे जीतेंगे बांसवाड़ा लोकसभा सीट,
ये मैं अब आपको बताता हूँ। देखो, बांसवाड़ा लोकसभा सीट में मैंने बोला कि 8 विधानसभाएं हैं और इन 8 विधानसभाओं में से राजकुमार रोज जी को कुल पहले से वोट मिले हैं भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से। वो है 4,81,591 और पूरे बांसवाड़ा लोकसभा सीट में कुल मिलाकर 19,75,331 वोट हैं, जिनमें से पहले से ही भारत आदिवासी पार्टी को 4,81,591 वोट मिले हैं। अब 19,75,331 में 4,81,591 को माइनस करते हैं तो बचते हैं 14,93,740। उसके बाद मान लो कि राजकुमार रोज जी को लोकसभा चुनाव में 4 लाख वोट और मिल गए, तो 14,93,740 में से 4 लाख माइनस कर दो, उसमें बचते हैं 10,93,740। अब इनमें से मान लो कि कांग्रेस को 6 लाख वोट मिले और बीजेपी को 4 लाख वोट मिलेंगे लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा में। कैसे कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जो कि पहले कांग्रेस से थे अब बीजेपी में चले गए, तो उनका माहौल इतना खतरनाक वाला नहीं है क्योंकि लोगों को उन पर विश्वास नहीं है। तो अब भारत आदिवासी पार्टी को कुल मिलाकर 4 लाख जोड़ दें और 4,81,591 और जोड़ दे तो कुल मिलाकर 8,81,591 वोट मिलेंगे लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा में और बीजेपी को 4 लाख और कांग्रेस को 6 लाख। अब आप बताओ कि कौन जीतेगा? भाई लोगों, मैंने बोला ना, 1 लाख या 2 लाख वोटों से कांग्रेस और बीजेपी को हराकर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोज जी जीतेंगे लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा। तो आदिवासी भाई लोगों, मैं दिल से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस जानकारी निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगी है और वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब से होगा ये कि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो आप जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और ये बताना कि आपके ख्याल से राजकुमार रोज जी बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कितने वोटों से कांग्रेस और बीजेपी को हराकर जीतेंगे बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।